हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक जो माइंड गेम खेला है उसकी खबर पिछले 2 दिनों से सारे अखबारों में, यूट्यूब चैनलों पे चल रही है। लोगों ने आपको खबर तो बता दिया, लेकिन इस खबर के पीछे सच्चाई क्या थी, इस सच्चाई को आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज की वीडियो में हम लोग आपको वो माइंड गेम समझाने वाले हैं जो बिहार सरकार 7वें चरण का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खेल रही है। तो एक एक करके हम लोग खबरों का एनालिसिस करेंगे, इसके साथ साथ उन प्रश्नों को भी जानने का प्रयास करेंगे जो आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में हमसे पूछा है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जानना चाहा है कि अखबारों में जो खबरें छपी हैं, क्या इनके आधार पर यह माना जाना चाहिए कि बिहार सरकार प्राइमरी में यानी कि क्लास 1 to 8 की बहाली 7वें चरण में बहुत जल्द नहीं करने जा रही है। आखिरकार क्या है इन खबरों की सच्चाई, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने ये जो अखबारों की कटिंग आपके सामने है, इन कटिंग को पहले भी देखा होगा, लेकिन इन खबरों के बीच में आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा कि इन खबरों के बीच में क्या छपा हुआ है। क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से तो आपको समझा देते हैं, लेकिन बिहार सरकार का माइंड गेम आपको नहीं समझाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, हम अलग अलग अखबारों का कटिंग है। यहाँ आपके सामने हिंदुस्तान अखबार का भी कटिंग है, इसके बाद दैनिक भास्कर का भी जो खबर छपा है, ये भी खबर है। हम खबरों को पढ़ के यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इन खबरों को कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं। लेकिन इन खबरों का मोटा मोटी सारांश यह है, अगर आप इनको ठीक से देखिएगा तो इनमें यह लिखा गया हुआ है कि बिहार सरकार 7वें चरण में न्यूनतम 50,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। अब ये 50,000 शिक्षक कहीं एक पेपर में दिया गया है, कहीं दूसरे में आपके सामने देख रहे हो तो 89,000 है। इसी तरीके से जो हिंदुस्तान का कटिंग है, हिंदुस्तान पेपर में आपके सामने देख रहे कि 1 लाख शिक्षक है। तो आखिरकार सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि किस डाटा को सही माना जाए। 1 लाख शिक्षकों की बहाली को डाटा को सही माना जाए, या जो 89,000 शिक्षक बहाल होने जा रहे हैं इनको सही माना जाए, या फिर इधर आप देखिए 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसको सही माना जाए। सबसे पहले तो भ्रम की यह स्थिति है कि इनमें से कौन सा डाटा सही है। तो खैर ये तो सरकार ही जाने कि कौन सा डाटा इन्होंने सही दिया है, क्योंकि अलग अलग अखबारों को हमने पढ़ा है और किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री का जो बयान हो उसको अखबार वाले ठीक से समझ नहीं पाए हों और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से कुछ कुछ छाप दिया है। क्योंकि कई बार अखबार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी खबर अच्छे से एनालिसिस वो नहीं कर पाते हैं और प्रिंट नहीं कर पाते हैं सही से। लेकिन इन तीनों जो खबर छपी है तीनों अखबारों में, उसका सारांश ये है कि सरकार जो है वो 7वें चरण में इनका मेन फोकस जो है हाई स्कूल पे है। यानी कि सरकार हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती पहले करना चाहती है। हाई स्कूल कहने का मतलब है क्लास 9, 10 या 11, 12 की भर्ती पहले करना चाह रही है। इसके अलावा इन्होंने जो ध्यान रखा है वो है कि जो प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक, जो हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की भर्ती होने वाली है और प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में प्रधान शिक्षक की भर्ती होने वाली है, इस पर भी इन्होंने ध्यान रखा है। कहीं भी पूरे खबर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कहीं भी पूरे खबर में आपको ये चर्चा नहीं की गई हुई है कि क्लास 1 to 8 की बहाली आने जा रही है अगले महीने या नहीं आने जा रही है। इससे अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है, वो परेशान हो गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछा है, बहुत सारे ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा कि सर आप हमें क्लियर करके बताइए, इससे हम लोगों को परेशानी हो रही है कि क्या सरकार सचमुच बहाली नहीं करना चाह रही है 7वें चरण में। अब समझिए कि अब सरकार का माइंड गेम क्या है। ये जो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने में खबर है कि 7वें चरण में 89,561 शिक्षकों की बहाली होगी। ये 89,561 शिक्षकों का यहाँ पे कौन शिक्षक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इनमें माध्यमिक शिक्षक 40,665 और उच्च माध्यमिक 47,896, यानी कि वे शिक्षक हैं जो क्लास 9, 10, 11, 12 के हैं। यानी प्राइमरी और मिडिल की तो कोई बात ही नहीं की गई है। तो आप यहीं पर समझ जाइए कि सरकार का माइंड गेम ये है कि ये जो प्राइमरी और मिडिल की तो बात छोड़ दीजिए, जो हाई स्कूल की बहाली है, या फिर इसके साथ आप देखिएगा कि यहाँ पर देख लीजिए कि स्वास्थ्य अनुदेशक की बात की जा रही है। यहाँ स्वास्थ्य अनुदेशक की बात की जा रही है, बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक की बात की जा रही है। ये प्रधानाध्यापक की बहाली हो या स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली हो, ये आज से ये खबर नहीं चल रही है, बल्कि ये खबर कम से कम पिछले
साल से 2 साल से ये खबरें चलाई जा रही है। यानी कि सरकार की ये मंशा होती है कि आप कोई भी बहाली की घोषणा 2 साल पहले 3 साल पहले कर दीजिए और इसके आधार पे आप क्या कीजिए कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको अपने साथ बांध के रखिए, फंसा के रखिए, ताकि वे आपको अगले चुनाव में वोट दे। और इसका नतीजा क्या होता है कि आप सरकार के साथ बंधे हुए रह जाते हैं, इस आशा पर रह जाते हैं कि सरकार बहाली तुरंत निकालेगी। ये स्वास्थ्य अनुदेशक की बात आज से नहीं, कम से कम 2 साल से की जा रही है। लेकिन 2 साल से की जा रही है, उसका आप देखिए कि रोस्टर अब क्लियर हुआ है, अगले महीने में बहाली होने वाली है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि सरकार घोषणा भले ही पहले कर देती है, लेकिन इसको पालन करने में, लागू करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगा देती है। इसी तरीके से आप देखिए कि सरकार का माइंड गेम ये है कि ये चाह रही है कि अगर सारी की सारी वैकेंसी हम आज ही निकाल दें, सारा का सारा बहाली हम आज ही कर लें, तो फिर 7वें चरण में जो हम सारा बहाली अगर अभी कर लेते हैं तो जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में हम लोग क्या करेंगे, चुनाव के समय किस आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे जनता से। इसलिए सरकार क्या करना चाह रही है, इनकी मंशा यह है कि ये लोग पहले हाई स्कूल की बहाली करना चाह रहे हैं 7वें चरण में, फिर स्वास्थ्य अनुदेशक की, प्रधानाध्यापक की, प्रधान शिक्षक की, और क्लास 1 to 8 की बहाली को ये लोग लटका के रखना चाह रहे हैं ताकि इसको चुनाव के समय निकाला जाए। 2025 में जो चुनाव है उस चुनाव के समय निकाला जाए और पूरी जो वोट है, वोट लेने की प्रक्रिया है, इस पे इसका असर पड़े ताकि इनको अधिक से अधिक वोट मिल जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग के मन में निराशा हो रही होगी, लेकिन आपको निराश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अखबारों में भी अच्छे से नहीं छपा है। लेकिन एक लाइन ऐसा है बस जिसके आधार पर थोड़ी सी आशंका इस बात की निकलती है कि सरकार अगले महीने, संभव है अगले महीने या फिर उससे अगले महीने, कि 7वें चरण में क्लास 1 to 8 की भी बहाली निकालेगी। ये एक लाइन कौन सा है, अगर आप पढ़िएगा, ये हिंदुस्तान अखबार का ही कटिंग है, आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए कि सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 1 महीने में राज्य में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि ये 41,000 शिक्षक कौन है, जो 94,000 शिक्षक थे 6ठे चरण में, जिनकी क्लास 1 to 8 में प्रारंभिक शिक्षक थे जिनकी बहाली होनी थी, उनमें से 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई और बची हुई जो 50,000 सीट है लगभग, इन पे बहाली होनी है 7वें चरण में। यानी कि ये वैसे 50,000 सीट है जिन पे क्लास 1 to 8 की बहाली होनी है। इसलिए आप ये उम्मीद लगा के चल सकते हैं कि 1 to 8 की भी बहाली आएगी और बहुत जल्दी आएगी। हम लोग आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको दबाव बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि कल हमारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पटना में, आप देख रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को लेटर भी जारी किया है, लेटर अपना सौंपा है। इस लेटर में इन्होंने कई सारे मांगे रखी हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मांगे आ रही होंगी स्क्रीन पे। पहली मांग है कि 7वीं चरण के शिक्षक बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड एवं डोमिसाइल के साथ हो। ये मांग हम लोगों ने भी उठाई थी और इस पे हम लोगों ने एक विस्तार के साथ वीडियो भी बनाया था, जिसको बिहार भर में बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। ऊपर में लिंक आ रहा होगा, अगर आपने ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड पे हमारे ये वीडियो नहीं देखा अभी तक तो उसको जरूर देखिए। दूसरी जो प्रमुख डिमांड है कि महिला के रिक्त पद पर उसी कोटि के पुरुष को मौका दिया जाए। 6ठे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को 7वें चरण में आवेदन करने से रोकने के उचित कदम उठाए जाए। ये बिल्कुल सही मांग है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं वो फिर से अगर एप्लीकेशन करेंगे तो जिनको नौकरी अभी तक नहीं मिली है वे कहाँ जाएंगे। सामान्य और ओबीसी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। 6ठे चरण में भी ये देखने में बात आई कि सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या बहुत ज्यादा कम थी। 7वें चरण के लिए रिक्त सीटों की गणना के लिए शिक्षा विभाग को जल्द कार्य करने को कहा जाए। ये तो तय बात कि आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7वें चरण में 1 to 5 या 6 to 8 की भी वैकेंसी जरूर आएगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।